पोते का प्रेम। पापा, क्या आप अनाथ हो? दादी का चश्मा टूट गया। सोनू अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। सोनू ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में सास बहू का ड्रामा चल रहा था। सीरियल में बहू अपनी बूढ़ी सास को परेशान कर रही थी। बूढ़ी सास का दुख देखकर मम्मी की आंखों में आंसू थे। दादी का चश्मा टूट गया। इस बार सोनू जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवा। कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। सोनू सकपका गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि सोनू मुंह लटकाए हुए उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए सोनू ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी का गला भर गया और उनकी आंखें भर आईं। सोनू की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? सोनू ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 8 साल के सोनू को भला क्या समझाती, इसलिए सोनू के सिर पर हाथ फेरते हुए और उन्हें गले से लगाकर बोली, मैं भला क्यों रोने लगी? वह तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। सोनू ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चश्मा टूटने के कारण आप रामायण भी नहीं पढ़ पाएंगी, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने सोनू को सीने से लगा लिया और पल भर में ही ना जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। सोनू ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और रामायण उठा ली। तभी वहाँ पर मम्मी आ गई। सोनू के हाथ में रामायण देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम रामायण लेकर क्यों बैठे हो? दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसलिए उन्हें रामायण सुनाने जा रहा था। मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, सोनू तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती हैं ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सन्न रह गई। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफ़ेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि किसके हाथ में रामायण है। तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ साफ नज़र ही नहीं आता। चश्मा चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं चश्मा टूटे और नाक में दम कर रख दिया है सबने। सोनू गुस्से से बोला, मम्मी मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। मम्मी ने सोनू के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उसके हाथ से रामायण खींचकर बेड पर रख दी। सोनू रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया। कुछ देर बाद ही सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सोनू ने देखा कि सोफे पर लाल रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। सोनू खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही सोनू अपना सारा दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह मसूरी ले जा रहे हैं। मसूरी का नाम सुनते ही सोनू खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। हम सब एक दूसरे को बर्फ के गोले फेंककर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली,
अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी सोनू को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया और वह बोला, पापा दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। सोनू ने मम्मी की ओर देखा पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मसूरी से वापस लौटकर उसका चश्मा बनवा देंगे, पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सोनू परेशान होता हुआ बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है, 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा की आगे रखते हुए कहा। सोनू ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो सोनू दादी के पास जाकर बोला, दादी लीला आंटी तो काम करने दिन में आएंगी, पर रात के अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नजर आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर सोनू से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों को फल और मिठाई बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है, सोनू ने पूछा। पापा बोले, जिनके मम्मी पापा नहीं होते उन्हें अनाथ कहा जाता है। तो पापा फिर तो आप भी अनाथ हुए, सोनू पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सोनू को चांटा मारने वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए। सोनू भरभरा कर रो पड़ा और दादी सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते, जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए मसूरी जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का गिलास टूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सीधे दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने सोनू को कसकर गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थीं। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ बाप की आंखें खोल दी। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत